नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों का एसएससी जेईई सिविल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 60 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोग का एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको नॉलेज भी पूरा मिल पाएगा। ये वाला आप लोग यदि एमसीक्यू सीरीज़ देखेंगे डेफिनेटली आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और जो भी एसएससी जेईई का एमसीक्यू सीरीज़ देखा नहीं है तो एसएससी जेईई का जो प्लेलिस्ट में एमसीक्यू सीरीज वो वाला प्ले कीजिए तो आप लोग को डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज भी पूरा मिल पाएगा। और जो भी मेरा चैनल में पहली बार आया, मेरा चैनल जॉब करना आशा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे ही डेली लेक्चर वीडियो उसको मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। आपका पहला क्वेश्चन है, द फिक्स सपोर्ट इन ए रियल बीम बिकम्स इन ए कॉन्जुगेट बीम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, फ्री एंड। तो जब हम लोग फिक्स को कॉन्जुगेट में रिलेट करते हैं उसको फ्री एंड बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 10 व्हील लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर ऑलवेज ओकर एट द स्पान, ऑलवेज ओकर अंडर व्हील लोड, नेवर ओकर अंडर व्हील लोड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, ऑलवेज ओकर्स अंडर द व्हील लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का लिए, द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन द मेथड ऑफ कॉलम एनालॉगी इज 2/EI, 1/EI, 1/2/EI, 1/4EI। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन दो, 1/EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फॉर ए स्टेबल स्ट्रक्चर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्टिफनेस मैट्रिक इज दैट एलिमेंट्स ऑन ए मेन डायगोनल। तो चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 जो आप लोग का है, ऑफ ए स्टिफनेस मैट्रिक मास्ट बी पॉजिटिव, तो स्टिफनेस मैट्रिक आप लोग का पॉजिटिव ये वाला सही है। और नेक्स्ट आप लोग का 3 है, फ्लेक्सिबिलिटी मास्ट बी पॉजिटिव। तो आप लोग का जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक का एलिमेंट मेन डायगोनल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग को दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1 और 3 और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले जो 4 स्टेटमेंट दिया है वाला आपको पढ़ना, चेक करना है कि वीडियो पॉज करके पढ़ना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 है और सही आंसर है। तो आप लोग ये पढ़ना। यदि इसमें डाउट है कि आंसर सही है कि गलत है फिर कमेंट करना, मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसलिए क्वेश्चन को लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मुलर-बेसलर प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इन एप्लीकेबल टू। तो मुलर-बेसलर प्रिंसिपल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ट्रसेस के लिए सही है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम और फ्रेम के लिए हाँ यहाँ पर भी यूज करते हैं हम लोग, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी यूज करते हैं, एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर तो इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन द डिफॉर्मेशन आर कंसिडर्ड टू बी कॉज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिफॉर्मेशन कंसिडर्ड टू बी कॉज्ड बाय, हम लोग का ऑप्शन 1 है। बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में इसको। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो आपका जो ए बी है दोनों सही है, हम लोग का फ्लेक्सिबल और स्टिफनेस दोनों ही स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो जो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है बोथ वो ए एंड बी आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ ए परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए यूनिट लोड एट जॉइंट। ऑप्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इंक्लाइन डायरेक्शन। तो आप लोग का सही आंसर है डायरेक्शन इन व्हिच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन डी आप लोग का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ ए रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। तो हम लोग का जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है कितना होता है? तो 2 लीनियर मूवमेंट्स एंड 1 रोटेशन। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है 2 लीनियर एंड मूवमेंट्स एंड 1 रोटेशन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, व्हाइल यूजिंग द 3 मूवमेंट इक्वेशन ए फिक्स एंड कॉन्टिन्यूस बीम इज रिप्लेस बाय एडिशनल स्पान। तो उसका वैल्यू कितना आता है? 0 लेंथ आता है, इन्फ्लेट लेंथ आता है, 0 मोमेंट इनर्शिया आता है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन है 0 लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, इफेक्ट ऑफ ए शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स ऑन प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। तो शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स का इफेक्ट बताया है तो क्या होता है? जो आपका ऑप्शन डी है डिक्रीज एंड डिक्रीज। तो आप लोग का शियर फोर्स एंड प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी दोनों डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क। तो इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, इंटीरियर फोर्स ओनली, एक्सटर्नल फोर्स ओनली। तो ऑप्शन जो सी आप लोग का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ ए रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम इज 1 2 3 6। तो आपका सही आंसर है आप लोग का सी, थर्ड ऑप्शन सही है, इसका वैल्यू 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। तो रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम के लिए हम लोग कितना आता है ना इंडिपेंडेंट, 1 2 3 6। तो इसका सही आंसर आता है आप लोग का ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, दिस टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल टेकन एज एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 2 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन, 4 स्पेसिमेन, 5 स्पेसिमेन। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी 3 स्पेसिमेन। हम लोग का टेस्ट सैंपल के लिए 3 स्पेसिमेन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज गिवन बाय 2j माइनस आर, 3j माइनस 2r, 3j माइनस r, 2j प्लस r। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए 2j माइनस r। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, if there are unknown member force or unknown reaction component j are number of joint, the degree of static indeterminacy of a pin jointed plane frame। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हम लोग का जो लेते हैं उसका वैल्यू आता है कितना बोले तो ऑप्शन थर्ड m प्लस r माइनस 2j होता है। तो ऑप्शन थर्ड आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, फॉर 2 hinge arc if one of the support settles down vertically then horizontal thrust is increase, is decrease, remains unchanged, becomes 0। तो इसका आंसर है सही आप लोग का ऑप्शन थर्ड, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, यूनिट स्ट्रेन। तो डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस यूनिट लोड को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर इज 1 2 3 6। तो आप लोग का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द 3 मोमेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द बीम इज प्रिज्मेटिक, देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स, देयर इज नो डिस्कॉन्टिटी सच एज हिंज विथ स्पन, द स्पन आर इक्वल। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन थर्ड, देयर इज नो डिस्कॉन्टिन्यूटी सच एज हिंजेस विथ दिस स्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन इन स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ओनली, फॉर एनी स्ट्रक्चर ओनली, एनी पॉइंट अंडर द लोड ओनली, फॉर द बीम एंड फ्रेम्स ओनली। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इन ए कंजुगेट बीम गिव्स द एक्चुअल बीम। तो हम लोग का उसका क्या देता है, स्लोप देता है, कर्वेचर देता है, डिफ्लेक्शन देता है, बेंडिंग मोमेंट। तो इसको हम लोग कंजुगेट बीम में हम लोग को डिफ्लेक्शन देता है। तो हम लोग का जो सही आंसर क्या होगा बोले तो ऑप्शन जो थर्ड है, डिफ्लेक्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, इफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम m प्लस r ग्रेटर देन 2j देन द फ्रेम इज स्टेबल, स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टेबल, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, स्टेबल, नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग को यदि ग्रेटर देन होगा m प्लस r 2j से हम लोग का स्टेबल और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट इफ m प्लस r इक्वल टू 2j, m प्लस r इक्वल टू 3j, 3m प्लस r इक्वल टू 3j, m प्लस 3r इक्वल टू 3j। तो आप लोग का प्लेन फ्रेम के लिए 3m प्लस r इक्वल टू 3j सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा, m प्लस r लेस देन इक्वल टू 2j। तो ऑप्शन जो सही है आप लोग का ऑप्शन ए। तो m प्लस r हम लोग का लेस देन 2j होता है और अनस्टेबल केस आ जाता है हम लोग का फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम इज गिवन बाय m प्लस r माइनस 2j, m प्लस r माइनस 3j। तो हम लोग को प्लेस स्पेस पिन जॉइंटेड के लिए जो फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी जो m प्लस r माइनस 3j आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी अप टू व्हिच कॉलम एनालॉजी मेथड कैन बी यूज, 2 3 4 अनरिस्ट्रिक्टेड। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हेन ए लोड क्रॉसेस थ्रू द टाइप ऑफ प्रेट ट्रस इन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, द नेचर ऑफ फोर्स इन एनी डायगोनल मेंबर इन द लेफ्ट ऑफ द स्पान वुड बी। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है, चेंज फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। प्रेट ट्रस में हम लोग का लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो आप लोग का कंप्रेशन टू टेंशन में वेरिएशन दिखाई देता है, तो आप लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ए स्पेस स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग को स्पेस स्ट्रक्चर में 6 ठो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आप लोग का डी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन ए फ्री रोटेशन सपोर्ट यूज इन ए प्लानर सिस्टम। तो प्लानर सिस्टम के लिए हम लोग का रोटेशन कितना होता है ना फ्री, तो हम लोग का ऑप्शन जो B2 है आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग को, फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन व्हिच मैनर, लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इन इलास्टिक, लीनियर इन इलास्टिक। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, लीनियर इन इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, मोमेंट एट हिंज विल बी इन्फिनिटी, जीरो डिपेंड्स अपॉन द एक्टिंग फोर्स कैन नॉट से। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग, इफ द ऑल द रिएक्शन एक्टिंग ऑन ए प्लानर सिस्टम आर कॉन्करेंट इन नेचर देन द सिस्टम इज कैन नॉट से एसेंशियली स्टेबल, एसेंशियली अनस्टेबल, नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन थर्ड, एसेंशियली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, इफ ए प्लानर सिस्टम ओनली 2 रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग इन द सिस्टम, एसेंशियली अनस्टेबल, एसेंशियली स्टेबल, कैन नॉट से नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, एसेंशियली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, if 4 reaction are acting on a beam then the system is unstable, indeterminate, stable, indeterminate, stable, determinate, cannot say। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, कैन नॉट से। हम लोग का स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, उसे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ ए सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन द नंबर ऑफ फोर्स देन सिस्टम इज इम्प्रॉपरली कांस्टेंट, पार्शियली कांस्टेंट, स्टेबल, सोल्यूबल। तो ग्रेटर देन होगा तो पार्शियली कांस्टेंट हो सकता है, तो ऑप्शन बी आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी केसेस आउट ऑफ फ्लोइंग आर इम्प्रॉपरली कांस्टेंट, पैरेलल फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ओनली मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है आप लोग का 1, 2, 3, 4, इनमें से हम लोग का 2 आंसर जो है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ ए स्ट्रक्चर हैज टोटल 10 जॉइंट देन व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट इन व्हिच इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी करेक्टली सेटिस्फाई स्टेबिलिटी। तो पता है हम लोग का m + r = 2j होना चाहिए, मतलब जो 10 जॉइंट हो रहा है तो हम लोग जॉइंट भी बाकी साइड भी 10 होना चाहिए, तो हम लोग का ऑप्शन जो डी है 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ ए स्ट्रक्चर हैज 2j - r नंबर ऑफ मेंबर्स देन इट विल बी स्टेबल, अनस्टेबल, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन थर्ड, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ वर्टिकल गाइडेड रोलर इज 0, 1, 2, 3। इसका सही आंसर है आप लोग का, वर्टिकल गाइडेड रोलर के लिए हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहता है, तो ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर द गिवन फिगर कंसीडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो हम लोग को पता है ये रोलर सपोर्ट है, तो 2 साइड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएगा, 2, 2, 4, तो ऑप्शन आप लोग का जो सी है 4, और सही आंसर है आप लोग का डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी आप लोग का 4 आएगा एक क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, देखिए व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द गिवन फिगर विदाउट कंसीडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। यदि हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करेंगे तो तब हम लोग का कितना आएगा बोले, तो हम लोग का डी के वैल्यू 2 आएगा, तो इसका आंसर आप 2 बी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ ए गिवन फिगर एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो ये पता है फिक्स सपोर्ट है, तो इसका हम लोग का डी के कोई कुछ नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए 0 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ ए गिवन फिगर। तो ये वाला देखिए स्ट्रक्चर, उसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कैसा आएगा, तो इसका दोनों साइड फिक्स है, उधर तो नहीं आएगा, खाली थोड़ा रोटेशन हो सकता है फ्री, तो इसका एक ही आएगा, तो ऑप्शन बी आप लोग का 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए जॉइंट फॉर द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, 3 रहता है, तो ऑप्शन थर्ड जो 3 वैल्यू दिया है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग को, व्हाट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर द गिवन फिगर विदाउट कंसीडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो जब हम लोग इसका फ्रेम का जो डी के कैलकुलेशन करेंगे
विदाउट कंसिडरिंग एक्सल डिफॉर्मेशन, तो हम लोग का रोटेशन 2 जगह में आएगा, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आएगा, तो ऑप्शन जो 3 आप लोग का 3 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सही थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गिवन टिपिकल जॉइंट, तो ए टिपिकल जो जॉइंट दिया है इसमें आप लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, तो अप डाउन एक आएगा, आगे पीछे एक होगा, तो टोटल आप लोग का 4 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4, तो इसका डी ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का इन केस ऑफ बीम रेजिस्टेंस टू नॉर्मल फोर्स कंसिडरिंग बीम मोर इंपॉर्टेंट देन रेजिस्टेंस बेंडिंग एंड शियर फोर्स, स्टेट वेदर द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो जो इसका जो स्टेटमेंट है ये वाला हम लोग का फॉल्स है, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का व्हाट इज द एक्सेप्शनल केस व्हेन रेजिस्टेंस टू नॉर्मल फोर्स इज कंसिडरिंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड शियर फोर्स इन बीम्स, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पॉइंट्स रिमेन फिक्स पोजिशन लोड चेंजेस, तो आप लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इसको ही बोलते हैं जो पॉइंट्स रिमेन एक्सचेंज एंड पोजीशन ऑफ लोड चेंज, तो हम लोग का पोजीशन ऑफ लोड चेंज कर सकते हैं लेकिन पॉइंट हम लोग का फिक्स ही रहता है, तो ऑप्शन आप लोग का ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का इन ए BMD एंड SFD पॉइंट चेंज पॉइंट पोजीशन ऑफ लोड रिमेन एक्सचेंज, तो इसमें क्या होता है आप लोग का जो BMD SFD में आप लोग का पॉइंट चेंज होता है लेकिन जो पोजीशन ऑफ लोड रहता है वो फिक्स ही रहता है, तो ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर है। अब ILD और BMD थोड़ा चेक करना है, ये वाला दोनों क्वेश्चन बहुत डाउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का फॉर ए ड्राइंग ILD व्हाट वैल्यू ऑफ टेस्ट लोड इज एज्यूम्ड 1 यूनिट आर्बिटरी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर 0, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है 1 यूनिट, इसको हम लोग एजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का ILD ऑफ ए स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स कॉन्सिस्ट ऑफ कर्व एज वेल एज स्ट्रेट लाइन, इसको बोला है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको हम लोग ट्रू नहीं है आप लोग का फॉल्स है, तो इसका सही आंसर है आप लोग का बी। तो आज का जो आप लोग का 60 MCQ ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पर खत्म होता है, तो इसका डे 2 आएगा जहाँ पर आप लोग का और 60 MCQ रहेगा, तो ये वाला लेक्चर पूरा देखिए तो आपको नॉलेज भी पूरा मिल पाएगा। और जो भी मेरा चैनल में पहली बार आया, मेरा चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे ही डेली आप लोग का MCQ सीरीज आपको मिल पाएगा। और जो भी प्लेलिस्ट चेक नहीं किया SSC MCQ वो वाला MCQ वाला प्लेलिस्ट चेक करिए और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगा। धन्यवाद, जय हिंद।